नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी। पशु परिचय का एग्जाम हो चुका है। 1 दिसंबर 2 शिफ्ट में कंप्लीट। आज 2 दिसंबर है और उसकी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम स्टार्ट है। लेकिन आप देखो युवाओं को किस प्रकार से नुकसान हुआ है। ये जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है, ये बड़े बड़े जो अपने आप को महारथी समझते थे, जो रात दिन चिल्ला रहे थे और युवाओं को बिल्कुल भ्रमित किया, और जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ। सिलेबस को देखकर यह आकलन नहीं लगा सकते हैं कि प्रश्न कितने आएंगे। हां, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं इस बात को। लगातार स्टूडेंट से मेरी बात हो रही है, मैसेज आ रहे हैं कि सर डूब गए, कि फलाने टीचर का कोर्स ले रखा था, उनकी गाइडेंस में कर रहे थे, उन्होंने हमें यह गाइड किया, अब बंटा धार हो गया काम। बिल्कुल गणित विज्ञान को लेकर तो इतना बवंडर फैलाया गया, इतना बवंडर फैलाया गया कि गणित विज्ञान तो आएगा ही नहीं। अरे गणित विज्ञान तो आएगा ही नहीं। अगर आप छोड़ देते हो गणित को भी, अगर विज्ञान पढ़ लो, गणित छोड़ देना, 5-10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 15 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। 15 भी नहीं बताया, सिर्फ 10-12 के आसपास। और बाकायदा मेरे पास फुल प्रूफ है, मेरे पास वीडियोज भी हैं, स्क्रीनशॉट भी हैं सबके, जिन्होंने बताया है। सब ने सब बड़े बड़े ये जीके के जो बड़े फिरते हैं ना, किंग के हम जीके, क्या हुआ, जीके के 80-80, 90-90 क्वेश्चन बताए कि जीके 80-90 क्वेश्चन आएंगे। कहां है वो 80 क्वेश्चन, मेरे को ढूंढ के बताओ पेपर के अंदर। मेरे को जीके में पेपर में ढूंढ के बताओ 80-90 क्वेश्चन कहां पर है जीके के। सारे दिन दे मैराथन 10 घंटे की, दे मैराथन 12 घंटे की, ये है फलाना है, रट लो, अंतिम युद्ध है, फलाना लगा देंगे, वो लगा देंगे। क्या हो गया? स्पष्ट और पढ़ाने का तरीका, लगातार युवा बात ये कर रहा है, लगातार इतना पढ़ाया कि पता नहीं आईएएस की तैयारी करवा रहे हैं। पशुपालन के अंदर पता नहीं कहां उनको ऑपरेशन ही कर दिया पशु का, तो अंदर ही लेके चले गए। बाद में गीत गाते हैं हमने ये कराया। क्या हुआ पेपर देख के? मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि 10th स्टैंडर्ड वैकेंसी है, 10th लेवल का पेपर आएगा, थोड़ा सा लेवल अप आ सकता है, आपको एक बढ़िया तैयारी करनी चाहिए। लेकिन आपको तो डॉक्टर बना रहे थे। लेकिन गणित विज्ञान को लेकर यह हवाबाजी गई कि गणित विज्ञान तो कुछ नहीं आएगा, कि सिलेबस में 4 टॉपिक गणित के, 4 विज्ञान के, अब कर लो, उखाड़ लो, कुछ उखाड़ना चाहते हो कर लो, जीके के बेस पे सिलेक्शन। युवाओं को यह बात, और जो जिस मार्गदर्शन में बच्चे कर रहे थे, उन्होंने गणित को छोड़ दिया। अब मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे कल रात से, सर उन्होंने बोला कि गणित छोड़ देना, उसकी वजह से सिलेक्शन हो जाएगा। रात को एक 30 दिसंबर को रात को एक लाइव था टीचर जो बोल रहा था कि यार 2-3 गणित के आएंगे, ठीक कर देना, छोड़ देना, 2-3 तो कर ही सकते हो। 25 क्वेश्चन आए मेरे प्यारे भाई, युवा साथी, टीचर जो है ना, 25 क्वेश्चन आए, 2-3 से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बंटने वाला। अंधेरे में रखा। जब आपको यह नहीं पता कि एग्जाम में प्रश्न कितने आएंगे, ये पैटर्न नहीं पता कैसा क्वेश्चन आएगा, धरी की धरी रहेगी सारी प्रेडिक्शन आपकी। सिर्फ जीके जीके जीके, मैंने फिर कहा था जीके सिलेक्शन नहीं करवाएगा, सिलेक्शन सिर्फ गणित विज्ञान करवाएगा। इसके विहाब में आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि जीके सबका एक जैसे होने वाला है, पशुपालन सबका एक जैसे होने वाला है, सब ने रट रखा, सब पढ़ रहे एक जैसा। लेकिन मानना नहीं, क्योंकि ज्यादा ये इकट्ठे हो रखे हैं और सारे दिन एक ही गीत। अब क्या हो गया? अब कर लो। अब धक्के से जानबूझकर हमने ये किताब लॉन्च करी, उसमें से आ गया, हुबू आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं। दिखाओ तो सही। मैंने दिखाया है, लाइव दिखाया, मैंने एक एक प्रश्न अपने कोर्स से दिखाया, सीधा सीधा छपा हुआ। वो होता पढ़ाना। बिल्कुल सीमित कंटेंट दिया हमने, बकम बिल्कुल सीमित कंटेंट दिया। और हमने तो कुछ पढ़ाया नहीं लास्ट में, हमने तो 20 दिन पहले छोड़ दिया पढ़ाना कि पढ़ो भैया आप अपनी मर्जी से, हमने जितना पढ़ाना था उसमें से आ जाएगा। लेकिन बच्चे फिर भी भ्रमित थे कि सर आप क्यों नहीं लगा रहे हो क्लासेस, आप मैराथन क्यों नहीं लगा रहे हो। मैंने कहा जरूरत नहीं है, पढ़ाया एक बार जाता है, डर जिसको लगता है वो बार बार पढ़ाएगा, उसको अपने कंटेंट पे भरोसा नहीं है। और हमने सीधा सीधा दोनों शिफ्ट के अंदर शानदार प्रदर्शन किया, जो लगातार हमारा एक रिकॉर्ड भी बना हुआ है। चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, एसके नाइक क्लासेस ने वो करके दिखाया है जो हमेशा करता है। पेपर मैटर नहीं करता आसान है कि हमने पढ़ाया वो आया कि नहीं आया, बच्चा ठीक करेगा नहीं करा। लेकिन युवाओं को अंधेरे में रखा। अब युवा चिल्ला रहे हैं कि सर गणित गलत हो गई। अरे मैंने पहले कहा था भाई साहब, मैंने कहा था गणित विज्ञान के 35 से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ध्यान कर लेना। मैंने शुरुआत के मेरी वीडियोस देख लो आप, मैंने कहा 35 से ज्यादा क्वेश्चन गणित विज्ञान के आएंगे, और ये क्वेश्चन आए 50। ये लो 50 क्वेश्चन आए गणित विज्ञान के। और मैंने लगातार युवा साथी बोल मेरे से जब बात भी करते थे, कई बता भी देंगे कमेंट में,
फोन पे बात मैंने उनको यह भी बताया था कि हो सकता है गणित विज्ञान के 50% भी आ जाए, हो सकता है क्योंकि अगर 25-25 का डिवाइडेशन करें तो। लेकिन नहीं मानना, अपने आप को महान ज्ञानी, महान पता नहीं क्या समझते हैं कि हम ही हैं। अब कराओ जीके के बेस पे सिलेक्शन। करंट जीके कहां गया, कहां है वो करंट जीके के 25%? 20% आने वाले थे करंट जीके के, 25% करंट जीके के कहां पर है? मेरे को ढूंढ के दिखाओ पेपर के अंदर। मैंने कहा था 10 जोर मार कर 10 या मैक्सिमम 15 क्वेश्चन हो सकते हैं करंट जीके आएगा तो, क्योंकि परीक्षा का स्तर देखा जाता है, परीक्षा किस स्तर की है, बच्चे किस स्तर से बैठने वाले हैं, भैया उसी प्रकार का करंट जीके आएगा। दूसरे एग्जाम में देख लिया वहां बहुत आया तो इसमें भी आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। एक ही आयु के दो बच्चे अलग अलग होते हैं, उनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आप तो वो भी 10th स्टैंडर्ड का था, ये भी 10th स्टैंडर्ड का, उसमें फलाना आ गया तो इसमें सेम आ जाए, ऐसा कतई नहीं होता है। अब क्या हो गया? तो मैं ये कह रहा हूं कि युवा साथ गलती युवाओं की भी है, जो आंख बंद कर विश्वास कर लेते हैं। जैसे हमारे जैसे बहुत कम सब्सक्राइबर है, हम कोई बहुत बड़े टीचर भी नहीं है, मैं तो मानता भी नहीं, मैं तो हमेशा सिर्फ आपके साथ कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूं, न हम कोई कोचिंग संस्थान है, सिर्फ मेहनत करते हैं और मेहनत के ऊपर मैं बोलता हूं हमेशा। लेकिन बहुत क्रिटिसाइज किया ये इन टीचरों ने लगातार, ऐसे ऐसे महानुभाव जो अपने आप को बोलते हैं हम महारथ थे, बोल दिया कि छोड़ दो गणित को, छोड़ देना। फिर बच्चा फोन करता, सर गणित का छोड़ने का बोल रहे, मेरे को छोड़ दे भाई, मेरी मानेगा तो मत छोड़, सिलेक्शन यही कराएगा। और यही हुआ है। अब आप देख लो 50% होते हैं, 150 बच्चे, 50% एक तरफा खेल हो गए। जो बच्चा ठीक करेगा, भले पेपर सरल आएगा, जिस बच्चे का छोड़ दी, जो नहीं कर पाया, वो कैसे सिलेक्शन लेगा? दो बच्चे मान के लो, दो बच्चे हैं, एक बच्चे ने गणित विज्ञान बहुत अच्छे से किया, दूसरे ने छोड़ दी गणित को। अब सोचो कौन आगे निकलेगा? जीके तो आगे नहीं निकालेगा आपको, पशुपालन तो आगे नहीं निकालेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जीके नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ो, लेकिन मैंने कहा कि जो सब्जेक्ट आपको आगे लेके जाएगा उसके ऊपर काम ज्यादा करो। लेकिन इसको तो छुड़वा दिया, इसको तो छुड़वा दिया। आप देखो, बताओ इनको, इन्होंने किन 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 की मैराथन लगाई, कौन सी विज्ञान की, मेरे गणित की विज्ञान लगाई है। अब ये रात को पेपर हुआ है और रात को बोलते हैं हम तो इतने प्रश्न लेके आ रहे हैं इस पेपर। उन्होंने पहले से बनाकर रख रखे हैं प्रश्न, उनको पहले प्रश्न बना के रख रखे हैं और आ रहे हैं कि हमसे फलाने 10 किताब छाप दी, उसमें से हमारे प्रश्न आ रहे हैं। 1000 मैराथन खड़ी कर दी। कभी ये हमने तो एक क्लास लगाई थी 1 घंटे की, उसमें से सीधे प्रश्न छपे हैं। न कोई किताब बांटी, न कोई नोट्स बांटे, न कोई मैराथन लगाई। जरूरत नहीं अपने को टाइम खराब करने के स्टूडेंट्स को। कंटेंट एक बार पढ़ाया जाता, वो भी क्वालिटी के साथ। तो युवाओं को सीधा सीधा लगा दिया काम पर। ये परीक्षा हाथ से निकल गई बेचारों की। बढ़िया परीक्षा थी, अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन हाथ से निकल गई। किसके चलते? आप सभी के चलते, जिन्होंने भ्रमित किया। किसी ने भी ये गाइड नहीं किया। मैंने सबके वीडियोस देखे, मेरे पास सबके लिंक है, सबके मेरे पास प्रूफ है, स्क्रीनशॉट है, जो बाकायदा थंबनेल पर भी ये लिखते हैं कि सिलेक्शन तो गणित विज्ञान के बिना भी होगा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि अब सिलेक्शन किसके बिना हो सकता है? अब वीडियो बनाओ और बताओ, जवाब दो युवाओं को। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे। हो सकता है मेरी बात से वो नाराज हो जाए, लेकिन नाराज होने की बात नहीं, युवाओं की भविष्य की बात है। भविष्य की बात है। हर बार प्रिडिक्शन ठीक नहीं होती है, ध्यान कर लेना इस बात को। जब नॉलेज नहीं है, जब पता नहीं है कि क्या पैटर्न आ सकता है, कितने प्रश्न आ सकते हैं। और मैंने कहा भी था आपको कि राजस्थान जीके कम पूछा जा रहा है। कहा था नहीं कहा था मेरी वीडियोस में? मैंने कहा था राजस्थान जीके कम पूछा जा रहा है, ये अन्य सब्जेक्ट को महत्व दे रहा बोर्ड। ये बात मैं बोल के गया था बहुत अच्छे से, लेकिन नहीं मानने वाले हैं नहीं। हम तो जीके के किंग हैं, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं राजस्थान के अंदर। जैसे यही है सर्व सब, इनके अलावा तो कुछ है ही नहीं कोई और तो पढ़ाने वाले। हमारे इतने फॉलोवर हैं तो हम ही हैं। निश्चित रूप से यहां पर एक युवा साथी जो पिछड़ रहे हैं ना, जो पिछड़ रहे हैं, वो गणित विज्ञान में ही पिछड़ रहे हैं, गणित विज्ञान के अंदर पिछड़ रहे हैं। अब करा लो सिलेक्शन, मैं तो कह रहा हूं। अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है, सिर्फ लूट मचाइए सीधी सीधी, और कुछ भी नहीं है। महंगे महंगे कोर्स बेच दिए। और मैंने कहा था कि सीधा सीधा किताब भी पढ़ ले। मैंने कहा था कि जो बच्चा कोर्स नहीं लेना चाहता वो किताब पढ़ लो, 10 तक प्रश्न बन जाएगा, और वहीं से बना। आप देखो पशुपालन में देखो, गणित में देखो, आप विज्ञान में देखो, आप
आपने पता नहीं कितने घंटे का जीके पढ़ा होगा। मैंने सिर्फ जीके वैक्सीन के नाम पे छोटा सा शॉर्ट नोट्स पढ़ाया था। हर एक क्लास आधे घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, 35 मिनट की क्लास ली थी। सारे के सारे प्रश्न आए जीके वैक्सीन से। वो होता है क्वालिटी कंटेंट, पता ही नहीं है कि प्रश्न कहां से आ रहा है, ऐसे उठा दिया, वो उससे करा रहे। सिलेबस भी मैंने बताया था आपको कि कहां कहां से प्रश्न बन सकते हैं। बताओ बने कि नहीं बने? बने ना। लेकिन हमारी नहीं मानते, क्योंकि हमारा छोटा सा परिवार है, सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है, व्यूज ज्यादा। हम न तो हम सब्सक्राइबर खेलते कभी, न कभी व्यूज पे खेलते नहीं। हम नहीं कहते कि 1000 स्टूडेंट हमसे सिलेक्ट हो, झूठ नहीं मारना। हमसे एक स्टूडेंट भी सिलेक्ट हो गया ना, तो हमारे लिए वो सफलता है दोस्तों, ध्यान करना। हवाबाजी कभी नहीं की, ना करते हैं, सिर्फ मेहनत करते हैं, उसी के दम पर ठोक बजाकर बोलते हैं। टू द पॉइंट हर एग्जाम में, चाहे वीडियो, चाहे रीट हो, चाहे एलडीसी हो, ये आपका पशु परिचर्या और पीछे सीटी गए। 100% रिजल्ट दिया इसका नाइक क्लासेस ने, सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर। और सही बात बोलिए, कभी गलत भ्रमित नहीं किया, कभी डिमोटिव नहीं किया, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं किया कि ये कम पढ़ लेना, वो ज्यादा पढ़ लेना। हर एक बात सटीक बताइए, और वही हुआ एग्जाम के अंदर। उसके लिए एनालिसिस करना पड़ता है, पेपर के ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर, कैसा पैटर्न पूछा जाएगा, क्या चीजें। लेकिन ना आगे, क्योंकि हमें तो जानते हैं, हमारे तो व्यूज आते हैं, हम तो किंग हैं। किंग के चक्कर में इनको तो बेरोजगार दोबारा से बना दिया आपने। एक बढ़िया भर्ती जो हाथ से निकाल कर छोड़ दी। अब ये एडवांस में लगे हुए हैं, एडवांस में कि आगे चतुर्थ श्रेणी है, उसमें हम ये झड्डा गाड़ देंगे और वो कर देंगे। झूठ फैलाना, सीधा झूठ फैलाने वाली बात, और कुछ भी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जवाब दो, अब इन युवाओं को जवाब दो कि भैया आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह क्या है, जवाब दो उनको अब आप। और मैं तो कहता हूं जवाब मांगो आप उन टीचर से जिनके मार्गदर्शन में आप तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने आपको ये गाइड किया कि ये कम पढ़ना, ये ज्यादा पढ़ना, ये फलाना करना, ये वो करना। उनसे जवाब मांगो कि सर अब बताओ किसकी गलती है। और ये इस परीक्षा की बात नहीं है, ये हर एक परीक्षा में होता है। ये आते हैं सिर्फ सब्सक्राइबर व्यू के चक्कर में, क्योंकि लास्ट टाइम में इनके अंदर ज्ञान पैदा हो जाता है। लास्ट टाइम में इनके अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान आ जाता है, एकदम से रातों रात ये नए नए शादी विवाह समारोह होने स्टार्ट हो जाते हैं यूट्यूब के ऊपर, जिससे सरासर मैंने वो डाला भी था, शॉर्ट्स एक देखा था। उस बच्चा क्या बोल रहा था वो, कि इन मैराथन वालों ने हमारी ऐसी तेजी करके छोड़ दी पेपर के अंदर। वो बच्चा खुद बोल रहा है 1% नहीं आता है। और आप भी जाए तो गांव में ढंडीरा पीट देते हैं, आ गया हमसे आ गया, वो आ गया। अगर बच्चा वो क्लास नहीं देखता फिर भी वो क्वेश्चन ठीक करके आता, पेपर का लेवल देख लो आप जाकर। तो आगामी मैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं, भैया अगर तैयारी करनी है तो सिर्फ ये मत देखो कि ये बहुत बड़े नाम है, क्योंकि नाम बड़े दर्शन छोटे, ध्यान कर लेना, ये काम है भैया। नाम बड़े दर्शन छोटे, ये चीज है। सिर्फ हवाबाजी, डायलॉगबाजी है, हवाबाजी है, और कुछ भी नहीं है। तो आप देखेंगे कि अब बच्चे रो रहे हैं कि सर गणित विज्ञान ले बैठा। अब धीरे धीरे सबके मन में आ रहा है सर गणित विज्ञान ले बैठा, बाकी तो ठीक था, गणित विज्ञान में गलत हो गई। जो बच्चा मैथ बैकग्राउंड से था, उसकी मैंने कहा था, जो बच्चा मैथ बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड से, वो बल्ले बल्ले होगी उसकी, वो रचेगा अपना काम, और उसने रच भी दिया। सोचो 50% जिस बच्चे के गणित विज्ञान के हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जो मैथ बैकग्राउंड से, जो साइंस मैथ बैकग्राउंड से, उस बच्चे ने साइंस मैथ में 50 में से 40+ तो पक्के ठीक किए, कोई रोकने वाला भी नहीं है उसको। अब सोचो वो आपसे, अगर आपने छोड़ दिया तो वो आपसे 40 क्वेश्चन आगे है, कैसे उसको आप फाइट करोगे उस बच्चे को? वो तो जीके में भी करके आएगा, क्योंकि वो तो आपके लिए भी सेम था। उस बच्चे को पशुपालन में भी करके आएगा, वो भी आपके लिए सेम था। अब उसको कैसे रोको और उसको कैसे फाइट करोगे आप? वो बच्चा आपसे आगे है। और ध्यान कर लेना, इस परीक्षा में उसी का सिलेक्शन होगा जिसका मैथ साइंस सबसे अच्छा है। मैं फिर कह रहा हूं, अब वो बात नहीं रही है कि जीके आता था, नाम जीके है, पेपर उठा के देखो पुराने, आप सीईटी को उठा लो, एलडीसी को उठा लो, निश्चित रूप से सब्जेक्ट को महत्व दिया जा रहा है, और उसी से होता है। सब्जेक्ट का महत्व दिया जा रहा है हर विषय के अंदर। रीट मुख्य परीक्षा हुई थी, उसमें 140 नंबर का मैथ्स है। मैंने फिर कहा था, अरे मैं को ये जीके वाले मार देंगे तुमको, सब्जेक्ट पढ़ लो अपना। 140 नंबर, 300 में से 50% काम होता है, समझ रहे हो ना? तो सीधी सी बात है, लेकिन जो मानेगा वो निकलेगा आगे। सही गाइडेंस की आज तक कभी किसी को गलत राह नहीं दिखाई।
और हमेशा वो उस राह पर चला तो वो सेलेक्ट भी हुआ है, वो आगे भी निकला है, ये बातें हैं। अब चिड़िया चुग गई खेत, तो रोने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों, कोई फायदा नहीं है रोने से। अब रोते रहो, उन्होंने बेच दिए। अंतिम समय में रात को 30 तारीख को भी कई ऐसे में महारथी थे जो लगातार दोस्तों कोर्स बेच रहे थे रात को। कोई 10 रुपए में बेच रहा है, कोई 11 रुपए में बेच रहा है, कोई 21 रुपए में बेच रहा है। सब्जी बेच रहे हो क्या? सब्जी की रेडी लगा रखिएगा रात को। इनको इतना कॉमन सा सेंस नहीं है कि बच्चे को एग्जाम से पहले 10-15 दिन माइंड स्ट्रेस काफी ज्यादा होता है प्रेशर की वजह से। उसे जितना फ्री रखा जाएगा, जितना उस पर बर्डन कम होगा, उतना ज्यादा उसका पेपर अच्छा होगा। लेकिन ये रात को पता नहीं जगराता लगाने बैठे थे ये। जब पूरी साल में आप कुछ नहीं उखाड़ पाए तो क्या एक दिन में उखाड़ लोगे, ये बताओ। या तो आपने पूरी साल नहीं पढ़ाया, या फिर अब नहीं पढ़ा रहे। कुछ ना कुछ तो नाटक हो रहा है। किसके चक्कर में? सिर्फ सब्सक्राइब व्यू के चक्कर में। क्योंकि पता है भीड़ है 20 लाख की, सबको डर है। और डॉक्टर जब बता देता ना डर, तो दवाई लेनी पड़ती है। वो डर के मारे देखेगा पता नहीं क्या हो जाए। बच्चा छोट क्या करे, बच्चे का इतना माइंड नहीं होता, वो तैयारी करता, उसका डिस्क्राइब नहीं कर पाता चीजों को। वो देखता है और देखता तो वो मारा जाता बुरी तरीके से। तो हालात बद से बदतर हो गए हैं। मैं आगामी सिलेक्शन लेना है ना, तो निश्चित रूप से आंख बंद करके विश्वास मत करो। पहले आप बाजार से सामान लेके आते हो, कोई ठोक बजा कर लेके आते हो ना, कैसे सामान पैसे दे दिए और ऐसे पकड़ा दिया, ये ले जा, नहीं लाते ना। तो किसी से जब पढ़ रहे हो, किसी को पैसे दे रहे हो पढ़ने के लिए, तो ठोक बजाकर उसका एनालिसिस करो, पता करो ये टीचर वाकई में सही गाइड कर रहा है, सही पढ़ा रहा है, पेपर में किस प्रकार से परफॉर्म कर पाएगा, नहीं। हर एक चीज को एनालिसिस करो। सीधा हवाबाजी कर दी, अरे इतने भी हुए इसके, इसका मतलब भीड़ कहां इकट्ठी होती है? जब बाजार के अंदर ये बंदरिया नचाते हैं ना, डमरू बजाते, डम 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 बंदरिया नचाते, वहां भीड़ इकट्ठा होते देखने के लोग। समझ रहे हो ना? तो ये हकीकत है, भले बुरा लगे, ये बिल्कुल आपके आर पार हो जाएगी हमारी बातें। सच बोलता हूं, किसी से नहीं डरता, मेहनत करता हूं और मेहनत के दम पर बोलता हूं। इसके नाइक क्लासेस का एक माइनस पॉइंट भी बता देना कभी आप। जब से शुरू किया तब से हमेशा ईमानदारी से मेहनत की, कभी गलत राह नहीं दिखाई। कुछ गलत हुआ भी तो आके लाइव माफी भी मांगी है, कभी गलत कुछ हुआ भी है तो। कई बार गलत पोस्टिंग हो जाती है, पता नहीं चलता, कोई मैसेज आ जाता है, लेकिन फिर भी मैं डिलीट करता और माफी मांगता हूँ भैया गलत इंफॉर्मेशन आ गई, पता नहीं चला। तो ध्यान करना। तो अब कुछ नहीं होगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, जिन विद्यार्थियों का आगामी पेपर है, ध्यान से पढ़ लेना। अब मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब बताने का कोई मतलब नहीं है क्या पढ़ो क्या नहीं पढ़ो। पेपर देख लिया आपने, पेपर के हिसाब से अपनी तैयारी कर लो। अब भी ये रात को आएंगे, हमारे 1100%, हमारे 2000% तैयार कर लिए पेपर के हिसाब से तेरे के। मैं आपको फिर कहता हूं, टाइप करके दिखा दो आप मेरे को, इतने % फटाफट ढूंढ के दिखा दो। ये पहले से तैयार किए होते हैं, ये मार्केटिंग प्लानिंग होती है, ये एक स्ट्रेटजी होती है। आपको लगता है हमारे लिए कर रहा, कोई आपके लिए नहीं कर रहा। ये सब बेवकूफ बनाने की बात है, समझ रहे हो ना? तो इन चीजों से बचो, और जितना बचोगे उतना फायदा होगा। वरना जो नुकसान अब हुआ है हर भर्ती में आपके साथ होगा, और ये हर भर्ती में आपको आगे मिलेंगे ऐसे ही हवाबाजी करते हुए। ये हो गया यार, वो हो गया, हमारे सिलेक्शन फलाने हो गए, लैंड लग गई, वो लग गई। कुछ नहीं लिखती, जो दिखता है वैसा कभी नहीं होता, ये बात ध्यान कर लेना। उस चीज का चुनाव करो जो आपको सही गाइड, मार्गदर्शन, जो आगे लेके जाए और अंततः आपको सफल बनाए। समय लग सकता है सफलता में, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है अगर आप सही मार्गदर्शन में चलते हो। और भीड़ का हिस्सा मत बनो। फिर कह रहा हूं, भीड़ का हिस्सा बनोगे तो भीड़ जब दौड़ती है ना, तो आपने देखा हो कितने लोग कुचले जाते हैं, मारे जाते हैं भीड़ के नीचे, पैरों नीचे। वही हाल है, और वही हाल कर रखा है, और इसीलिए से हर बार बेरोजगारी बढ़ रही है। क्योंकि भीड़ का हिस्सा सिलेक्शन होगा कैसे? जो सब पढ़ रहे हैं वही तो आप पढ़ रहे हो। अरे जो सब पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ रहे हो, तो सिलेक्शन होगा कैसे? औरों से बेहतर बनना तो औरों से बेहतर काम करने पड़ेंगे। ये बात दिमाग में बैठा लो। जो सब कर रहे हैं उससे सिलेक्शन नहीं होता। समय बदल गया है, अपने आप को अपडेट करो, अपने आप को अपडेट करो। कहां है नया जीके? कहां है नया जीके? कहां है करंट जीके के प्रश्न? दिखाओ। 90% बता रहे थे ना राजस्थान जीके के। मैं कहता हूं मेरे को काउंट करके दिखा दो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आवाज सब निकल गई, जो होना था वो हो गया। विद्यार्थियों से एक ही कहूंगा, आगामी जिस परीक्षा की तैयारी करो,
आंख बंद कर कर विश्वास मत करना, ये बात ध्यान कर लेना। वरना जो इसमें हाल हो रहा है ना अब आपका, पेपर आसान है कठिन है, अब ये मैटर नहीं करता, आपने पेपर दे दिया, आपकी किस्मत की चाबी है ना वो बंद होगी पेटी के अंदर, ठीक है ना। अब कुछ भी कहते रहो आसान है जी, वो तो हो गया जो होना था। तो निश्चित रूप से इस बात का है दुख कि सही मार्गदर्शन नहीं दिया बच्चों को। मैं तो उस समय नहीं बोला, वो अब इलाज नहीं है, पेपर आएगा उस दिन बात करेंगे, ये आज पेपर के बाद बात कर रहा हूं, ये हकीकत है। और आप कमेंट में बता देना क्या मेरी कोई बात गलत है, क्या मैंने जो बातें बताई एक एक पॉइंट को गलत बताया क्या। चलिए, आगामी एग्जाम जिनका भी है वो तैयारी करें, और फिर कह रहा हूं ये रात को आएंगे आपके लिए टॉप इतने प्रश्न लेके आया, इसके रिलेटेड दूर रहना भैया, मैंने हाल का बेहाल हो जाएगा। ढंग से पढ़ लो, थोड़ा सा रिवीजन कर लो, और कुछ भी नहीं है। और आगामी जो भी भर्ती की तैयारी करो तो सोच समझ के करना तरीके से, इन हवाबाजियों के चक्कर में मत पड़ो। चलिए, ये दुख था मेरे को, इस वजह से ये बात बोली मैंने, वरना मैं किसी को नहीं बोलता। लेकिन वही बात है, कितने दिन चुप रहेंगे, बोलना पड़ेगा, वरना ये तो मार देंगे युवाओं को, चौपट करके छोड़ देंगे इनका भविष्य। चलो, तो तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े तरीके से और सही तरीके से करो। इस बार अगर सिलेक्शन लेना तो सही तरीके से करो, कुछ नहीं होने वाला हवाबाजी में। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, नाचना गाना चला रहता है इनका, क्योंकि आप जान समझ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।